Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 13. स्नैक ने दरवाजा खोला तो एकदम चौंक कर पीछे हुआ। कजान ने उसे हटाकर अंदर दाखिल हुआ। इतनी सुबह सुबह छुट्टी के दिन क्या आफत आई है? कजान ने जैकेट उतारकर सीधा उसकी किचन में गया। अब तुम्हारे घर में भी दाखिल होने के लिए मैं वक्त और औकात देखूंगा। तुम्हारी जो भी कोई आज के दिन की महबूबा है, तुम जाओ उसके पास। मेरे कान बिल्कुल बंद है। स्नैक ने गहरा सांस लिया। वो इस वक्त खाली लॉन्ग शॉर्ट्स में था। उसके सिर्फ बाजू और बैक पर टैटू थे। बाकी सब बाइकर्स की तरह उसके टैटू आगे और गर्दन तक नहीं भरे हुए थे। वो वाकई इस गैंग का सबसे पुरकशिश और हैंडसम आदमी था। उसके चेहरे पर गहरी लकीर भी उसकी खूबसूरती में कमी नहीं लाई थी। अपने बिखरे बालों पर हाथ मारते हुए वो बोला, कोई नहीं है। कजान जो एग सैलेड ब्रेड पर लगा रहा था एकदम ठहर गया। क्या मतलब? जल्दी निकाल दिया? क्या मजा नहीं आया? स्नैक ने उसे संजीदगी से देखा। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया? क्या बहुत मूड खराब करके गई है? कजान, अब कोई लड़की नहीं आती। कजान जिसने बाइट ली थी एकदम जबान को काट गया। शिट, क्या बक रहा है तू? कब से लड़कियों से बेजार हो गया? जब से ऐना को देखा है, स्नैक ने दिल में कहा। बस मुझे स्पेस चाहिए। हर वक्त मैं अपना दिमाग नहीं खराब कर सकता। बहुत चिपको हो जाती हैं। एक रात की बात होती है मगर वो तो सपने सजाने लग जाती हैं। ऐसा टेम्पर नहीं है मेरा। उसने फ्रिज से ग्रेप जूस और अलमारी से ग्लास निकाला। कजान ने सर हिलाकर कहा, ये लड़कियां होती ही सरदर्द है। कोई भी रिश्ता हो इनसे खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, अच्छा है, लंबी ब्रेक लो। अब आया हूं तो कॉफी बना दो। हाथ पैर किस काम के मिले हैं? बस ऐना का गला दबाने के लिए इस्तेमाल करना था क्या? वो तंज करने में बाज नहीं आया। कजान अब संजीदा हो गया। उसका नाम लोगे तो अपना मुंह तोड़वाओगे। उससे दूर रहना। वो आलम फैमिली की तरफ से, उसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुंह की खाओगे। उसने आलम फैमिली का साथ नहीं दिया। कजान, उस गलत फहमी से बाहर निकलो। वो कह रही थी उस बेचारी को इन्वॉल्व ना करते, बाकी तुम बेशक खुद आ जाते तो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने ये बात खुद हम सबको कही है। बेचारी पागल, उससे इतनी हमदर्दी। वो इतनी सी बात पर मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। देख रहे हो उसकी बोल्डनेस? ये सब उनका किया धरा है। उनके घर में रहकर कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं रहता। उसे मेरी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब कौन सी तवक्का लगाकर बैठ गई है? मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं। मेरी बात सुनो। स्नैक ने जोर से बॉटल ग्रेनाइट स्लेब पर रखा। अपनी गलत फहमी दोनों जल्दी दूर करो। तुम्हारी नियत बेशक साफ थी मगर तरीका कार गलत था और वो जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो गई। हो जाती है बहस, लेकिन इनफ। दोनों बच्चे नहीं हो तुम। तो स्नैक भाईजान हमें दर्ज देंगे जिनका खुद गुस्सा काबू में नहीं रहता। मुझे मत बताओ। मेरा जिससे दिल खराब हो जाता है उसके बाद मरते दम तक साफ नहीं होता। तुम्हारा नुकसान है, मैं ऐना को नहीं छोड़ सकता। कजान के ग्लास पर गिरफ्त मजबूत हो गई। ये एनाकोंडा तुम्हें निगल लेगी जैसे उसने मुझे ढसा। पागल मत बनो। उसके पीछे कुत्ते की मौत मारे जाओगे, वो भी मेरे हाथों। उसने अपना सर झटका और ये बात दिल में कही, मौत तो आनी है, क्यों ना एक हसीना के हाथों मारा जाऊं। हसीना? राकौन जैसी आंखें हैं उसकी। बालों पे तो जैसे बम फटा होता है। और नाक मोटी जो रोने और गुस्से में तो और फूल जाती है। हर वक्त जब उससे गुस्सा आता था तो रोने के सिवा उसे कुछ नहीं आता था। और कल देखो मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। कजान, सकोरा को हाथ लगाने वालों ने अपने हाथ तोड़वाए हैं। आई बड़ी, आंखों का इलाज करवाओ अपना, और दिमाग का भी और दिल का भी। सकोरा, बहुत हो गया। अब ऐना के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इसने खबरदार अंदाज में कहकर सेब बाउल से उठाकर खाते हुए अपने लिए भी बटर से सैंडविच बनाने लगा। एक, तुझे उसके खिलाफ 10,000 लफ्ज सुनाऊंगा। दगाबाज लड़की, देखना मेरे से बच नहीं पाएगी। तुम ऐसा कर नहीं सकोगे। क्यों? तुम नहीं करने दोगे? हॉक नहीं करने देगा या ब्लैक नहीं करने देगा? नहीं, तुम मासूमों को तकलीफ नहीं पहुंचाते। रॉकी, मेरा मतलब वो सांप मासूम नहीं है। स्नैक मुस्कुराया। सांप तो मैं हूं। हाँ, तुम उसे फ्यूचर की मिसेस सांप कह सकते हो।
फजान ने छुरी सामने उठाई और उसकी तरफ फेंकी, जिसे स्नैक ने बड़ी फुर्ती से कैच किया। जान से मार दूंगा तुम्हें, वो दौड़ा। अंदर दिल जोर से धड़कने लगा। साकुरा, अब बहुत हो गया, काम की बात कर लें? कर लेंगे, मैं अभी सोने जा रहा हूं, 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कजान खाकर जूस का घूंट पीते हुए उठ पड़ा। स्नैक ने उसको जाते हुए देखकर सीधा काउंटर से अपना फोन उठाया। शुक्र है बालों का मसला तो हल हुआ, चेहरा भी काफी हद तक साफ हो गया। अगर तुम्हें अभी भी परेशानी है तो फाउंडेशन लगा लो। सबीना 2 घंटे की मेहनत के बाद कदरे बेहतर रूप में ताजी ताजी फ्रेश होकर मुश्तमा के कमरे में अपने बाल ड्राई कर रही थी। मुश्तमा जो बेड पर बैठी अपने पांव पर नेल पेंट लगा रही थी, उससे बोली, नहीं ठीक है, पहले काफी वक्त लगा दिया, अब नीचे जाकर काम देखूं। जब से काम पे जाना शुरू किया है घर को तो तवज्जो ही नहीं दे पा रही। खाला पर कितना बोझ पड़ गया है, बेचारी थक के चूर हो जाती हैं। कोई नहीं, इतना काम नहीं होता, बस अदा जान को खाना और चाय, वो तो तुम्हारे से पहले कब से देती आ रही है। बाकी घर के छोटे मोटे काम वो अपनी बोरियत में करती रहती हैं। कौन सी उनके 10 बच्चे और 10,000 काम है। ऐसी खाली बैठी रहती हैं तो वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती हैं। और रिलैक्स रहो, आज अदा जान, बाबा, अम्मी और चचा कहीं बाहर जा रहे हैं। वो क्यों? खाला ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। सबीना ने ड्रायर बंद किया तो मुड़ी। मुझशमा ने कंधे अचकाए। कल के तमाशे में किसी को होश था? खैर, चची जान के भांजे की मंगनी है तो सब वहां जाएंगे। वैसे हैरान हूं, जितना उन्होंने गम लिया था बड़ी बात है, खुद भी जा रही हैं, सबको भी लेकर जा रही हैं। किस चीज का गम? वह ब्रश उठाकर एहतियात से अपने उलझे गीले बालों को ठीक कर रही थी। नायला से रिश्ते का बड़ा अरमान था ना उन्हें। नायला भी कुछ साल पहले उमैर में दिलचस्पी लेती थी, फिर बस उमैर साहब लड्डू हो गए। 2 साल की दोस्ती के बाद अब मंगनी कर रहे हैं। लो भला बताओ, सीधा सीधा निकाह करो, ये मंगनी वाला शुशा समझ से बाहर लगता है। खैर, नायला थोड़ी गमगीन हुई। जाहिर वाहिर तो कोई नहीं किया, मगर कजान ने जो उसे तपाया कि वो क्या, चची जान खुद सर पकड़कर रोने लगी। मेरी और अम्मी की तो हंसी छूटते छूटते रह गई। मुश्तबा अपने रूम में बोली जा रही थी, सबीना की सुई उस पर ठहर गई। कजान और आलम फैमिली की उससे अनगिनत नफरत। सकोरा वाजिद की कातिल हो तुम। सबीना ने घूमकर अपने बाल पीछे किए। उसके दिमाग में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे। तिशो, एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताना। उसके लहजे की संजीदगी पर मुझशमा ने अपना सर उठाया। सकोरा आंटी, यानी कि तुम्हारी चच्ची है ना वो, उनकी डेथ कैसे हुई थी? मुझशमा 1 मिनट के लिए फ्रीज कर गई। उसके बाद एकदम नॉर्मल अंदाज में बोली, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैं छोटी थी ना। घर में हंगामा मच गया था, पुलिस वाले आए थे, कजान गायब था, उनकी बॉडी भी यहाँ नहीं आई थी। चेक करने के लिए हॉस्पिटल अदा जान, दादी और पापा और चाचू गए थे। उसके बाद बस काफी अरसा लगा पोस्टमार्टम कराने में। उसके बाद दादी ने जैसे तैसे करके मामला खत्म कराया और फिर बस उन्हें दफना दिया गया। कहाँ दफना दिया था? जब इतना पता है तो ये भी पता होगा कि किस वजह से डेथ हुई थी। कजान कहाँ गायब था? क्या मतलब कजान कहाँ था? मुझे शुरू में कुछ हद तक बताया था, लेकिन ये सब उसने कभी नहीं बताया था। बातों से लग रहा था हादसाती मौत हुई है। ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने खुद से तो कुछ नहीं किया था। अगर वो सबको कातिल कह रहा था तो जरूर उसका ताल्लुक इस बात से होगा कि कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, इसी वजह से उन्होंने खुद को मार दिया था। तभी कजान इन सबको कातिल समझता है। यही बात होगी। हाँ सबो, ये साकुरा आंटी का ख्याल क्यों आ रहा है? मुश्तमा आप सीधा होकर उसे देखने लगी। मैं जानना चाहती हूँ कजान के साथ ऐसा क्या हुआ था? इतना मुसलसल तंग करना, इतना मुसलसल सब पर जीना हराम करना, आखिर क्यों? कल जो उसने किया, हालांकि मेरे से तो उसका कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं था, लेकिन वो क्यों सबको हर्ट करना चाहता है? और वो सबकी क्यों नहीं चाहता कि शादी हो? मुझशमा एकदम से उसे देखने लगी, फिर गहरा सांस लिया। सब्बो, कजान सिर्फ चची अलमास के बच्चों को खुशियों से महरूम रखना चाहता है, वरना मेरी भी तो सैफ से शादी हुई है। तुम्हारे उससे कोई मसला नहीं है, वो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा था। हाँ बिल्कुल, जब तो उसने मुझे उसकी अम्मी का कातिल बना दिया। वो चची अलमास और उनके बच्चों से क्यों नफरत करता है? बताओ ना तिशो, वो क्यों तुम लोगों से ज्यादा
ان کا جینا حرام کرنا پسند کرتا ہے۔ مچھما ایک دم سے اس کے لہجے پر حیران ہو گئے۔ سبو ریلیکس، یہ تم آج کیف کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیف؟ ہاں، کیف واجد۔ وہ کیف واجد کیوں نہیں بننا چاہتا؟ وہ قزان ساکورا کیوں بن کے رہنا چاہتا ہے؟ وہ سب اسے کیف کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے ویسا قبول کر لیا تو اس کے نام کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں ہے سب کو اس سے نفرت؟ کیوں ہے قزان کو ان سے نفرت؟ اچھا ماں، وہ تمہاری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اب سبینہ اتنی جذباتی ہو گئی تھی، اسے احساس نہیں ہوا کہ سامنے مچھما موجود ہے۔ مچھما آنکھیں حیرت سے پھاڑے منہ کھولے اسے تک رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا سبینہ؟ تم کبھی کیف کے معاملے کو سیریس نہیں لیتی تھی؟ کیا تمہیں کل وہ احتشام نامی لڑکا اتنا پسند آ گیا تھا؟ نہیں پسند آیا مجھے۔ سب کو کیوں لگتا ہے کہ میں اس رشتے کا غم منا رہی ہوں، جبکہ میں تو یہ چاہتی بھی نہیں ہوں۔ میں تو… ایک دم وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مچھما اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی اور پھر اس کے پیچھے گئی۔ کمرے میں آئی، دیکھا سبینہ جوتے اور کو پہن کر اپنا پرس اور جیکٹ اٹھا رہی تھی۔ سبو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب کیف قزان سے تمہاری بات ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے؟ مجھے آدھا گھنٹہ دو، خالہ سے کہنا ضروری کام کر کے واپس آتی ہوں، پھر آ کے بات کرتی ہوں۔ سبو، کہاں جا رہی ہو؟ بات سنو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ سبینہ سنے بغیر تیزی سے نیچے بھاگی۔ سبو، نہیں جان، ایسا کیا کیا ہے قزان نے؟ تم نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ وہ دروازے تک آئی تو مشما نے جنب لگا کر اسے پکڑ کر روکا۔ تشو پلیز، مجھے بس تھوڑا وقت دو، میں آتی ہوں نا۔ پرومس، مجھے سب بتاؤ گے؟ سبینہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سہلایا۔ پرومس، سب بتاؤں گی۔ وہ چل پڑی، مچھما سے جاتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر سوچ کر تیزی سے اوپر گئی اور اس کے کمرے میں آئی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسی اس کی غیر موجودگی میں چیک کرنا، لیکن اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سبینہ کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دیکھی تھی، اور اس کا لہجہ یہ کیا تھا؟ اسے پتا تھا سبینہ اس سے بھاگی ہے اور واپس آ کر بھی اسے نہیں بتائے گی۔ اسے کیا، کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی، جتنا بھی وہ مچھما سے بات چیت کیوں نہ کر لے۔ دل کا حال عیاں کرنا سبینہ احمد تو اپنی امی تک سے بھی بامشکل کر پاتی تھی۔ سبینہ احمد اپنے دل کے راز پردے میں رکھنا پسند کرتی تھی۔ سائڈ ٹیبل، دراز اور ڈیسک کے دراز میں اسے کچھ نہیں ملا، بس پھولوں سے متعلق چیزیں، چند ایک کتاب اور بے تحاشا خوبصورت رنگ برنگے کاغذ اور پین تھے۔ دوسرا دراز کھولا تو اس میں کافی نئے انویلپ پڑے ہوئے تھے، پیک ہوئے۔ مشما نے اٹھا کر دیکھا تو سبینہ چند دنوں پہلے خود ٹیسکو سے لائی تھی۔ یہ کاغذات اور انویلپ کا کیا کام؟ پھر اس نے دیکھا ایک باکس پڑا ہوا تھا، کھول کر چیک کیا تو ان میں سوکھے، خراب اور بے جان پھول پڑے ہوئے تھے۔ ان کو اپنی جگہ رکھ کر اس نے ایک اور دراز جو کہ آخری رہ گیا تھا وہ کھولا تو اس میں لیگوس پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ اس نے اٹھا کر دیکھا تو حیران، یہ سب وہ بچوں کے کھلونے کب سے رکھنے لگی؟ خود سے کہتے ہوئے وہ جھک کر اٹھنے لگی کہ ایک دم چونکی۔ پھر لیگوس کو ہٹا کر دیکھا تو ادھر ادھر استعمال شدہ جوائنٹس پڑا تھا۔ یہ تو قزان پیتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں سب ڈرگس تو نہیں لینے لگی؟ نہیں، سب وہ ایسی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک چین پڑے ہوئی تھی جو کہ لازمی قزان کی تھی، اور اس نے پھینک دی تھی کہ وہ اب نہیں پہنتا۔ یہ سبو کی دراز میں کیا کر رہی ہے، اور اس نے یہ 3 چیزیں ایسے کیوں رکھی ہیں؟ اگر امی دیکھ لیتی۔ اس نے دراز بند کیا اور سبینہ کی الماری کھولی، سارا چیک کیا، کچھ نہیں ملا۔ پھر آخری الماری کھولی، ادھر ایک کیوٹ سا پھولوں کا لمبا باکس پڑا تھا جو اس کی امی اس کے لیے لندن سے لائی تھی کہ وہ اپنی جویلری رکھ سکتی ہے۔ اس نے ایسے ہی اٹھایا اور دیکھا کہیں اس میں بھی کچھ ایسا ویسا نہ رکھا ہو۔ سبینہ ہمیشہ اس والی الماری کو لاک رکھتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ آج اتنی الجھی ہوئی تھی، اتنا قزان اس پر حاوی ہوا تھا، اس کا سب سے گہرا راز کو کوئی بھی جان سکتا تھا۔ مشما نے کھولا تو دیکھا اس میں کافی سارے لفافے پڑے ہوئے تھے جسے ربن سے باندھ کر انہیں اکٹھا کیا ہوا تھا، اور بڑے انویلپس کو چھوٹی سی پتلی پولیسٹر رسی سے کچھ کے ساتھ وہی سوکھے پھول چپکے ہوئے تھے اور کچھ کے ساتھ پھولوں کے اسٹیکر۔ یہ کیا تھے؟ کیا سبرینا کسی کو خط لکھتی ہے؟ سارے خطوط میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی، دا فائر آف مائی ہارٹ کے۔ مشما نے سارے خط رکھ کر ایک اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس کے بعد اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے جیسے وہ سبینہ کے دل کی چھوٹی سی جھلک پڑنے لگی۔
اس کا دماغ گھوم گیا. محبت، عشق، دیوانگی سب کا زان سکورا ہے. میرا آتش دلم. اس نے احتیاط سے رکھا اور دوسرا نکالا. ضدی، اکڑو، بدتمیز، مگر میری زندگی کزان سکورا. اس نے تیسرا خط نکالا اور وہ خود کو روک نہ پائی اور پھر سارے پلٹی گئے. ہر خط میں سبینہ کی کزان کے لیے شدت ہی شدت تھی. ٹو اپوزٹ پلیسز، ٹو اپوزٹس، ہارٹ اینڈ سولز، بٹ ون کائنڈ آف فرینڈشپ that is bound to happen. Rocky and Shakura. کہانی ڈیئر کھیلنے سے شروع ہوتی ڈیئر پہ ہی اختتام کرے گی. کیا یہ ڈیئر ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دے گی یا پھر بے حد دور، اتنا کہ دلوں کو جلا کر راہ کر دے گا. کزان سکورا، میرا آتش دلم. The fire of my heart. مجتمع کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے منہ پر ہاتھ رکھا. یہ اس کی سبو اتنا سب کچھ دل میں چھپائے بیٹھی تھی، اور وہ بھی اتنے عرصے سے. وہ کیوں نہ دیکھ پائے، وہ کیوں نہ سمجھ پائے کہ یہ لڑکی اس آدمی، اس بے رحم سنگ دل آدمی سے پاگلوں کی طرح محبت کر بیٹھی ہے. وہ توڑ دے گا اس کا دل. کزان سکورا کو موقع مل جائے گا اور وہ اس لڑکی کو اپنے مفاد کے لیے کچل دے گا. وہ نہیں دیکھے گا، وہ نہیں سمجھے گا اس کی محبت کو. سبو، تم نے محبت بھی کی تو کس سے؟ سبو، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ آدمی تمہیں ختم کر دے گا، وہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا. امی کو پتا چلا تو نہیں. وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے سارے خط ویسے ہی رکھے جیسے سبینہ نے سیٹ کیے تھے. اسے بالکل بھنک نہیں لگنی چاہیے تھی. وہ مر گیا تھا سبینہ، وہ سکورا آنٹی کے ساتھ مر گیا تھا. تم نے یہ کیا کیا؟ وہ مار دے گا تمہیں. وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ہاک سر، پلیز بتائیں، مجھے ملنا ہے اس سے. مجھے صرف ایکسکیوز کرنا ہے. میرا دوست ہے وہ. میں اس سے ناراض کر کے پوری رات گزار چکی ہوں، مگر دن نہیں. ہاک سر، دن مجھ سے نہیں گزارا جائے گا جب تک میں اس سے بات نہ کر لوں. پلیز. وہ فون پہ ہاک سے مخاطب ہوئے جو اس کی بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، وہ ٹھیک نہیں ہے کڈو، پلیز اسے پش مت کرو. میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کچھ بھی کہے. زخمی کزان بہت خطرناک ہے. اسے دور ہی رہے تو اتنا ہی اچھا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کچھ کہتا ہے تو وہ حق پر ہے. میں نے جو کہا غلط کہا. مجھے اس کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہیے تھا. پلیز آپ بتا دیں. فٹ پاتھ پر چل رہی تھی. جب تک ہاک سے کزان کا پتہ نہیں بتاتے تو ایسے ہی چلتی رہے گی ادھر ادھر. گرل، ایک بات مانو؟ ایک بات کہوں، مانو گی میری؟ جی کہیے. تم پلیز عالم فیملی کا اس کے سامنے دفاع مت کیا کرو. بے شک وہ غلط ہوں، بے شک تمہاری نظروں میں بہت سے افراد کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو. تم اسے کچھ مت کہا کرو. اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے. کم سے کم وہ تم سے توقع نہیں کر پا رہا تھا. ہاک سر، میں کبھی نہیں کہوں گی. مجھے بس وہ بتا کیوں نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ کیوں کہہ کر گیا ہے کہ میں اس کی ماں کی قاتل ہوں؟ وہ یہ کیوں کہہ کر گیا ہے کہ عالم فیملی اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہے؟ پلیز مجھے اندھیرے میں مت رکھیں. آپ ہی بتا دیں کیوں وہ اتنے جذباتی ہو جاتا ہے جب اس کی ماضی کی بات کرتے ہیں. اس کا ماضی کچھ اچھا نہیں ہے، بس اتنا جان لو. بہرحال وہ سنیک کے پاس اکثر جاتا ہے، لازمی وہی ہوگا. سبینہ نے آنکھیں بند کی. سنیک کی مداخلت نہیں چاہتی تھی مگر وہ کیا کرتی. ٹھیک ہے ہاک سر، سنیک کے گھر کا پتہ بھیج دیں. اس کے بعد 20 منٹ کے واک کرنے کے بعد وہ فائر پارک ٹیرس میں موجود ایک خوبصورت مگر مہنگی سی بلڈنگ کی طرف پہنچی. اس نے دیکھا چند ایک مہنگی گاڑیاں کھڑی تھی. اس نے اس طرف نظر جمائی تو دیکھا سامنے سنیک کی بائک اور اس سے آگے شاید اس کی گاڑی تھی جس پر سامنے ہی سانپ کا لوگو کے ساتھ بلڈنگ بینڈز کا نشان بنا ہوا تھا. وہ اس سے آگے گزر کر بڑھی تو دل ٹھہر گیا. کزان کی ہارلی چمکتی دمکتی کھڑی تھی، لیکن ایک طرف اس کے سامنے کا منہ کا رخ دوسری طرف تھا. جیسے اسے پتا چل گیا تھا سبینہ ناراض ہے اس سے. سبینہ آگے آئی. اس نے اس کی سیٹ پر ہاتھ رکھنا چاہا، پھر رک گئے. میں جانتی ہوں تم بھی مجھ سے ناراض ہو.
आखिर मैंने उसका दिल दुखाया है। हार्ली अब तो खामोश थी, कुछ ज्यादा ही नाराज थी ये मैडम। मालिक की वफादार न हो तो। मुस्कुराहट दबाकर शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। लेकिन मैं मना लूंगी उसे, आखिर को मैं उससे प्यार जो करती हूँ, देखना बहुत खुश होगा। पहले तो शायद कुछ ना कुछ करेगा मेरे साथ, पर खैर जाने दो, उसको तो शांत खून भी माफ। मिलते हैं हॉली। उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर आकर सबसे आखिरी कोने में पहुंची, जहां स्नैक का फ्लैट था। वो बेल बजाने लगी तो एकदम उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने हैंडल घुमाकर साथ ही हल्की सी दस्तक की। इर्द गिर्द देखा तो शानदार साफ सुथरे फ्लैट में कोई नहीं था। वो आहिस्तगी से चलती अंदर दाखिल हुई। कोई है? वो चलते हुए उस तरफ आई, देखा तो खामोशी थी। उसके बाद दूसरी सिमत उसे आवाजें सुनाई दी। वो चलते हुए आगे आई, सामने ही दरवाजा खुला हुआ था। उसे अच्छा नहीं लगा, मगर पता ही नहीं क्यों। पागल को आज क्या था जैसे हुआ था। दरवाजे की तरफ पहुंचकर उसने हल्का सा खोला और फिर बस सबीना अहमद के कदम वहीं जम गए जब उसने नजारा देखा। काश, आई मिस्ड यू कजान। कजान सकुरा बिस्तर पर बैठा हुआ था, शायद सोकर उठा था, और ग्रीन जंप सूट में खूबसूरत से ब्लंड बालों वाली लड़की उसको गले लगाए तकरीबन उसकी एक टांग पर बैठी हुई थी, और कजान को जोर से भींचा हुआ था, और कजान का बाजू उस लड़की की कमर पर था। रेचल तुम? सबीना ने कजान सकोरा का वो बाजू देखा, वो बाजू तो कुछ दिन पहले उसके गिर्द लिपटा हुआ था, वो बाजू किसी और के गिर्द। तकलीफ से सबीना तेजी से पीछे हुई, उसकी तबीयत अजीब हो गई। दिल लगा के पैरों में आ गया हो। दिल पे हाथ रख कर वो मुड़ी और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी सिसकी को लबों से दबाया, मगर दर्द खुद को काबू में ना रख सका, और फिर दर्दनाक सी आवाज उसके मुंह से निकली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कजान, उसका कजान, किसी और का। वो तेजी से घर से बाहर निकली, रोते हुए उसका सर चकरा रहा था। सीने पर हाथ रख के वो सीढ़ियों की तरफ जाकर गिरने लगी कि किसी ने उसे थाम लिया। ओह सॉरी। एना, एनाकोडा तुम? एना तुम यहाँ? क्या हुआ है ना? स्नैक, जो ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट में सबीना को संभालते हुए सीधा करने लगा था, बिखरी हुई सबीना को देखकर एकदम शॉक रह गया। वो अंदर, वो नहीं, मेरा है, वो मेरा है। अंग्रेजी में बोलती एकदम रुककर बच्चों की तरह रोते हुए उर्दू में बोलने लगी। वो उसका है ना? क्या क्या बोल रही हो? समझ में नहीं आ रही स्वीट हार्ट। स्नैक ने उसका चेहरा थामा, वो तो एकदम परेशान हो गया। वो मेरा है, वो मेरा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा है स्नैक, वो मेरा है। बस यही बोलते हुए उसका हाथ हटाकर नीचे बैठती चली गई। स्नैक तो बौखला गया। वो मतलब मैं खास नहीं थी, मुझे लगा मैं वाहिद। वो मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह रोने लगी। स्नैक तो एकदम परेशान हो गया। क्या बोले जा रही हो? मुझे तुम्हारी जबान की समझ नहीं आ रही। एना मेरी तरफ देखो। एनाकोंडा, तुम मुझे गुस्से में अच्छी लगती हो। उसे झुककर सबीना के आंसू साफ किए। सबीना की नजरों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब कजान उस लड़की के साथ, कजान की बाहों में वो लड़की मौजूद थी। सबीना के मुंह पर एक हाथ गया। स्नैक घुटने के बल चुका। उस सीढ़ी पर बैठी किसी से नजर नहीं मिलाना चाहती थी, मगर ये स्नैक जा ही नहीं रहा था यहां से। तुम बोल क्या रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? उस साकोरा ने तो कहीं तुमसे फिर बदतमीजी नहीं की? मुझे बताओ है ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इस वक्त तुम अपना मुंह तोड़ दो, मुझे तुम ज्यादा तंग कर रहे हो। जाओ यहां से। वो गुस्से से उसे आंखें दिखाती बोली। उसकी सुर्ख हेजल ब्राउन आंखों को मबूत होकर देखने लगा। अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मैं तोड़ा आता हूं अपना जबड़ा, मगर तुम रो तो मत। ये टैटूड बाइकर, जिसकी जबान हर वक्त तन जहर में डूबी होती, एकदम उसे देखता तो शॉक्ड ही रह जाता था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? है ना, उसने लाजिमी बदतमीजी की है ना, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठहरो। एक तो रेचल बदतमीजी उसे रोक नहीं सकी। सबीना का दिल टूट गया तो स्नैक भी उसकी गर्लफ्रेंड से वाकिफ था, जाहिर है। फिर वो इतनी फ्री होकर उसे घर में क्या कर रही होती? हाँ, वो रीच कैसे रोकती उसे?
बंदरिया की तरह चिमटी हुई थी। जाओ देखाओ रोमांटिक फिल्म। और गुस्से से आंसू रगड़ती नीचे गुस्से से जाने लगी। स्नैक जो उठकर उस तरफ जा रहा था, एकदम सबीना के गुस्से में कुछ कहने और नीचे जाने पर उसने गजान को सुनाने का इरादा तय किया और उसके पीछे गया। कातिल, किसी की कातिल बनूं ना बनूं, उसकी और इस मनहूस लड़की की लाजमी बनूंगी। समझता क्या है खुद को? झुकती है मेरी जूती, माफी मेरे सगे भी ना मांगे, एक एक को देख लूंगी। वो एकदम रुकी। कोई ग्लास टैपर वाले एक घर से गुजर रहे थे। वो नीचे फ्लोर पर आ गए। उसे ठहरना पड़ा। एना बात सुनो। एना डार्लिंग। सबीना का तो दिमाग घूम गया। दिल किया ये कांच का बड़ा सा शीशा अपने और स्नैक के बीच हायल कर दे, लेकिन उसमें स्नैक का क्या कसूर? वो बेचारा तो इतना अच्छा है, असली प्ले बॉय, असली फ्लैट, तो वो ऊपर हाफू लड़का है। जब रास्ता क्लियर हुआ तो स्नैक की सुने बिना तेजी से चलने लगा। अरे लड़की सुनो तो। शिट। सबीना की नजर एकदम हार्डली पर गई। अभी तक नखरे से मुंह किए खड़ी थी। नखरा तो चेक करो इसका। वो सीधा उसके पास आई। वो पर तुम्हारे साथ भी बेवफाई कर रहा है और तुम मुझसे मुंह मोड़ कर खड़ी हो। हार्डली कुछ ना बोली। अब बोलती पहले भी नहीं थी, लेकिन सबीना को उसकी सूरत पे तप आ रही थी। हाँ, मेरे पे कैसे यकीन आएगा? ठीक है, मैं तड़पी हूं ना, तो वो भी सुकून में नहीं रहेगा। उसने अपने बैग से कुछ तलाश करना चाहा। है ना, क्या हुआ? तुम इस बाइक से क्या बात कर रही हो? स्नैक चलते हुए उस तरफ आया। देखा तो सबीना अब रोने के बजाय सख्त तपी हुई लग रही थी और गुस्से से बैग में से कुछ तलाश कर रही थी। कोई टैक्सी मंगवाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो तुम। तुम्हारे पास छोटा सा कोई कटर है? सबीना ने एकदम उसे हैरत में मुब्तला कर दिया। कटर? उसको क्या करना है तुमने? उसकी बात काटी गई। हाँ या ना, वो तेजी से बोली। स्नैक ने ना समझी से जेब से छोटा सा फ्लिपर वाली छुरी निकाली। मुझे मार वार करना, चली जाना। स्नैक ने मसनूई डरते हुए कहा। इधर लाओ। सबीना ने उसे खोला। उसके बाद हार्ली की तरफ बढ़ी। स्नैक समझ गया कि वो क्या करना चाह रही है। ऐना? नो, ऐना नहीं। वो इस मामले में तुम्हें वाकई जान से मार देगा। अगर उसने उस डाइन को बिठाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी, उसने उर्दू में कहकर हॉर्ली की टायर की पिछली टायर को जोर लगाकर हल्का सा कट लगा दिया। स्नैक ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पागल लड़की, तुमने शेर का पिंजरा खोल दिया है। मुझे बताओ तो सही, उसने किया क्या है? काजान सकोरा को भी अपनी दवाई चखनी चाहिए ना। उसने स्नैक को उसका ब्लेड दिया और उसके बाद चल पड़ी। स्नैक के पास बाइक के बजाय गाड़ी की चाबी मौजूद थी, तो वो सीधा अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता उससे बोला, ऐना आओ मेरे साथ, बात करनी है मुझे तुमसे। सबीना रुक गई, मुड़कर स्नैक को देखा। निगाहों के सामने वो मंजर आया जिसकी वजह से वो टूटकर बिखरी थी। गहरा सांस लेकर वो उस तरफ आई। स्नैक को हैरत का झटका लगा, मगर कुछ नहीं कहा कि कई मोहतरमा पलट ही ना जाए। एक और, बल्कि पूरी बोतल ले आओ। सबीना ग्लास लेते हुए बारटेंडर को कहते हुए 20वें ग्लास खत्म कर रही थी। बारटेंडर ने स्नैक को देखा जो स्कॉच पीते हुए हैरत से सबीना को देख रहा था, जो सख्त गमगीन लग रही थी और अपना गम हल्का कोका कोला से खत्म कर रही थी। अजीब लड़की थी। हिचकी लेते हुए उसने ग्लास खत्म करके रखा। पहली लड़की देखी है जो कोका कोला पीने से नशे में मुब्तला है, वो भी मुझसे ज्यादा। सबीना ने सुख निगाहों से उसे देखा। तुम मर्दों को पीने की क्या जरूरत है? तुम लोगों के खून में नशा भरा है। जहां लड़की देखी बहक गए, और जो गम कोका कोला और लेस की चिप्स, वो भी नमकीन वाले के साथ गम कर हल्का करने से हो सकता है, वो तुम लोग उस मशरूब में कहा। बड़ी बोतल पर सबीना ने कैप खोला और ग्लास में डालने के बजाय वो पीने लगी। स्नैक मुंह खोले उसे देखने लगा। लड़की, शुगर की मरीजा इस उम्र में बन जाओगी, बनने दो, बल्कि मर ही जाने दो। उसे तो परवाह नहीं होगी, बल्कि किससे होगी? उसने वादा किया था। वो झूठा है, एक नंबर का झूठा। एक तो तुम ये जबान क्यों तब्दील कर लेती हो? लगता है मुझे तुम्हारी जबान सीखनी पड़ेगी। जरूर मुझे गालियां दे रही होगी। सबीना ने हाथों की पुश से मुंह साफ किया। तुम्हारा नाम ही स्नैक है, तुम्हें गाली देने की क्या जरूरत है? स्नैक ने उसे घूरा। स्नैक मेरी काबिलियत पर नाम रखा गया है, हालांकि इसका नाम स्नैक रखना चाहिए था। तुम खामखा बदनाम हो। सबीना ने बॉटल गाल के साथ लगाया।
बे इंतहा मासूमियत से कहा। स्नैक उसके चेहरे को देखते हुए 1 मिनट खो सा गया। बहुत ही कोई प्यारी लड़की है। तो तुम्हें लगता है मैं अच्छा हूं? अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अच्छे तो सिर्फ हॉक सर और ब्लैक सर है। देखने में कितने डरावने लगते हैं, मगर अखलाक में सबसे आगे। ऐसे तुम्हारा असली नाम डैनियल है तो बाकी सबके नाम भी यकीनन असली नहीं होंगे। स्नैक ने सिबलेते हुए कहा। हाँ, हॉक का नाम जेडर बैसन है, लेकिन कागज और सब जगह अब हॉक के नाम से ही जाना जाता है। ब्लैक का असली नाम एरक मूनरे है, बल्कि लेकिन ब्लैक मूनरे के नाम से जाना जाता है। ग्रिल का नाम ग्रिसन वॉलिश है और जोश का नाम थॉमसन। सबीना बड़े गौर से ये नाम सुन रही थी, फिर बोली, तौबा, इतने मुश्किल नाम। एरक वैसे प्यारा नाम है। स्नैक ने मुंह बनाया। डैनियल लारा टिपिकल नाम है वैसे तुम्हारा, इसलिए चिढ़ होती है तुम्हें। सबीना आप सामने बाउल से बर्फ ग्लास में डाल रही थी। 1 2 3 कुछ ऐसा है, वो खुश लहजे में ड्रिंक खत्म करता हुआ बोला। वो दोनों इस वक्त हॉक के क्लब में मौजूद थे। क्लब तो रात के टाइम ही खुलता था, सुबह के वक्त तो सफाई होती थी। और सबीना को यहाँ ही ले आया ताकि वो आराम से अपना गम हल्का कर सके, लेकिन सबीना ने उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी। चाहे जख्मी से चूर क्यों ना हो गई हो, शराब का एक बूंद अपने हलक में नहीं उतारेगी। अलबत्ता कोका कोला से जरूर हाई लग रही थी। तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई हैं स्नैक? असल मानों में पूछोगी तो तुम पहली हो। सबीना बर्फ उठाकर मुंह में डालते हुए आंखें घुमाने लगी। मुझे शक पड़ रहा है, ये कोक की बोतल में किसी ने असली कोकेन तो नहीं डाल दी? सबीना ने बर्फ मुंह से निकालकर सामने छोटी बिन पर निशाना मारकर फेंकी। जब कामयाब हो गई तो ताली मारी। मैं तो कोक तो नहीं, अलबत्ता मरीजुआना जरूर ट्राई की है। अब स्नैक का सर घूम गया। क्या मतलब इस बात का? तुम ड्रग्स? तुम कब से ड्रग्स? है ना, जोक है ना? नहीं, मैंने एक सुट्टा लगाया था, लेकिन धुआं बाहर की बजाय अंदर ले गई। तुम्हारे पास जॉइंट है? मैं अब की बार कोशिश करूंगी। तुमने साकोरा से जॉइंट ली थी? सबीना ने कोक अप ग्लास में डाली। जबरदस्ती पिलाई थी, डेयर देकर। मेरा तो सर घूम गया, लेकिन अब दिल कर रहा है कि पीऊं। उस डाइन की शक्ल हटे। स्नैक इससे पहले कुछ कहता उसका फोन बजा। देखा तो उसकी बहन का था। स्नैक ने फोन उठाया। हाँ प्रिंस, एक फ्रेंड के साथ बाहर हूं। कजान उठ गया? सबीना एकदम चौंक पड़ी। ये क्या बक रहा है? रीचल, तुम कब आई? और मेरी टांग प्लीज। अब तुम बच्ची नहीं हो, काफी भारी हो गई हो। वैसे कजान ने एकदम बाजू हटाकर उसे परे किया। वो अभी तक नींद में मुब्तला, ऊपर से ड्रग्स, और उसका तो दिल खराब हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आई कि वो उठा और एकदम चीखती हुई कोई उसको गले लगाया, उसके टांग पर बैठ गई। उसने खुद को संभालने के लिए उसको पकड़ा तो देखा स्नैक की छोटी बहन रीचल थी। ये कब आई? रीचल ने वो बनाया। तुम अभी तक वैसे ही सड़ू हो हाफू। मैंने इतने प्यार से तुम्हारा इस्तकबाल किया, तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं। वैसे तुमने दाढ़ी रख ली है प्रॉपर, तुम्हें बहुत सूट कर रही है। उस कजान के चेहरे को उसने छेड़ा। कजान ने हाथ पर एक किया। यार रीचल, ग्रो अप। सिंगापुर से वापस आकर और ही दिमाग खराब हो गया। उफ, मेरा सर सुबह तक ठीक था, सोकर क्यों फिर गया है? लाजमी ज्वाइन की बारिश कर दी होगी। मैं आ गई हूं ना, अब कोई टेंशन नहीं। अच्छी सी कीमोमाइल की चाय बनाती हूँ, इंग्लिश मफिन भी तैयार करती हूँ। उफ, काश कजान तो मेरे साथ सिंगापुर चलते। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। कजान ने सर चटक कर कंबल अपने गिर्द हटा कर उठा। जिधर तुम होती हो वो जगह भी जहन्नुम से कम नहीं होती। रीचल ने मुंह बनाया। शिकायत लगाती हूँ मैं भाई से। ऐसे भाई किधर चले गए? कह रहे थे कि गाड़ी में कुछ रह गया है और सही से पार्क करने जा रहा हूँ, गायब ही हो गए। फ्रेश हो जाएं। कजान साहब, मैं कपड़े निकाल दूं? हाँ, मैं मलका अलबिस का बेटा हूं ना, और तुम मेरी मेड, जब मेरे खाने के साथ मेरे कपड़ों तक की भी जिम्मेदारी उठाएगी। पता होता कि तुम मुसीबत में आ जाना है तो आज स्नैक के घर ना आता। उसने अपनी आंखें रगड़ी और बिना उसकी सुने वॉशरूम में घुसा। खड़ूस का खड़ूस, मगर जचता भी है उस पर। उफ, पता नहीं ये हाफू लड़के इतने प्यारे क्यों होते? ये तो और ही प्यारा हो गया। अब तो वापस आ गई हूं।
मुझे भगा नहीं सकोगे। कजान शीशे की तरफ आकर अपने हाथ धोने लगा। वो आईने में अपना अक्स देख रहा था कि एकदम उसे पीछे रॉकी नजर आई। एकदम घूमकर पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने को देखा तो वहां नहीं थी। ये मैं क्या देख रहा हूं? खुद से बड़बड़ाया। छुकर पानी की छींटें मुंह पर मारी तो उसके कानों में आहट के साथ हल्की सी आवाज आई, आई डेयर यू कजान। कजान एकदम पीछे हुआ, मुड़कर देखा। कहीं मरवट तो नहीं गई और भूत बन के मुझे डरा रही है। उसने 2 बार झुककर पानी की छींटें मारी। मैं कजान। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कजान, आपकी नफरत और गुस्सा कैसे खत्म करूं ताकि कल को इस नफरत का निशाना मैं भी न बनूं। मोहब्बत से ज्यादा नफरत में ताकत है कजान, ये सब कुछ तबाह कर देती है। ये इर्द गिर्द लावे की तरह फटकर हिला देती है। गुस्से से कजान ने सिंक पे मुक्का मारा। स्टॉप इट, दर्स पे दर्स, दर्स पे दर्स। उनको कुछ मत कहना, हॉक सही कह रहा था। सोकर तो और तबीयत खराब होती है। मुझे विटका के साथ पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी। सॉरी ओकासान, आई एम रियली सॉरी। मगर वो भी आपके कातलों में शामिल है। और अब छुपकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने आलम फैमिली को डिफेंड किया। उसने कहा वो सही है, मैं बुरा हूं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें डिफेंड किया, मोसू को। ओकासान की आवाज पर कजान ने देखा। उसके सामने बैठी थी। ओकासान? ओकासान उदासी से मुस्कुराए। जानती हूं उसने ऐसा क्यों किया, ताकि तुम लोगों की बददुआ इकट्ठी ना करो। वह हैरत से आंखें फैलाए उन्हें सुन रहा था। मगर ओकासान, उसने आलम फैमिली को बुरा कहा, उनको जो आपकी कातिल है। उसने नहीं देखा, मैंने देखा ओकासान, आपके छोटे छोटे टुकड़े। इतने टुकड़े तो जानवरों को पकाने के लिए भी बेरहमी से नहीं किए जाते थे जितने आपके। वो सर पकड़कर रो रहा था। ओकासान, उन्होंने आप पर घटिया इल्जाम लगाया, आपको निकालकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मैंने देखा था ओकासान, मैंने देखा था। उस सबीना ने नहीं देखा। उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। मूसो को, मेरा मूसो को, मैं अच्छी जगह पे हूं। कजान मेरा फूल, इधर आओ। ओकासान ने उसके गिर्द बाजू फैलाए। कजान उस वक्त 14 साल का बच्चा बन गया। मेरी जान, मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे बाबा के पास हूं। तुम रोते क्यों? तुम तो बहुत बहादुर हो। बाबा को तकलीफ होगी। वो जापानीज में उसके बाल सहलाते हुए बोल रही थी। ओकासान, उसे नहीं पता, वो बहुत बेवकूफ है। मैं उसे बचा रहा हूं उनसे। मेरी मुमकिन कोशिश होती है कि वो उनसे दूर रहे, मगर वो नहीं सुनती। वो बहुत बदतमीज है। हर वक्त उनकी साइड लेती है। उसे काम करवाते हैं, उसे पढ़ा भी नहीं रहे, उस पर पाबंदी भी लगाते हैं। और अब उसे घर से निकाल रहे हैं। और वो उन्हें फिर भी अच्छा कहती है। मैंने उसकी मदद की थी ओकासान, मैं उनसे बचा रहा था, लेकिन वो समझती ही नहीं। वो मेरी नियत पर शक करती है। वो बहुत बहादुर है मूसू। आखिर मेरे बेटे को डील करना आसान है? तुम्हारे इतने मुश्किल डेयर तो पूरे करती है। कोई बहादुर नहीं, बुज़दिल है। अगर बहादुर होती तो ऐसे ना कहती। अब वो मुझसे दूर हो जाएगी ओकासान, जैसे आप छोड़कर चली गई। रॉकी भी चली जाएगी। तुम्हें सब छोड़कर जा सकते हैं कजान, मगर वो नहीं जाएगी। वो जाएगी। और अगर उसे पता चल गया, अगर उसने मेरे माजी की तस्वीर देख ली ओकासान, तो वो चली जाएगी। ओकासान, वो फिर मुझे वैसे नहीं देखेगी। मुझे उलझन होती है, मुझे नफरत होती है खुद से। वो नहीं समझेगी। मुझे उसकी सोच, उसके नजरिए की क्यों परवाह है? मैं क्यों सोच रहा हूं? मुझे जहर लगती है वो। मुझे हर कोई जहर लगता है। मूसू, मेरे बच्चे, उसका दर्द याद करो। उसका दर्द याद करोगे तो अपना दर्द कम लगेगा। तुम उसके गम को सोचो। कजान अब चुप हो गया। अब उसके आंसू, उसकी वहशत सब थम गए। हाँ, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका जुल्म तो कुछ भी नहीं था। उसकी तो सारी दुनिया लुट गई थी। उससे तो उसका सब कुछ छीन लिया गया था, तो वो क्यों रो रहा है? वो किस बात का गम मना रहा है? गम मनाए तो उसका बनाए। वो तो उससे भी ज्यादा बहादुर और मजबूत है। वो बिजली की झटकों से घबरा रहा है, जबकि उसके साथ
وہ تکلیف دہ منظر جب کزان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو کزان نے آنکھیں بند کر لی. ٹارچر شدہ منظر نظروں کے سامنے آ کر اس کی بولتی بند ہو گئی. اس کا غم اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. دانے برابر وہ کوئی نہیں. وہ خود کہہ رہا تھا, السبینہ کے الفاظ پڑھا کرو چندا, ان میں شفا ہے. ہاں, اپنی روکی کے الفاظ پڑھا کرو, تم سب بھول جاؤ گے. اوکاسان کہہ رہی تھی. کزان نے آنکھیں کھولی. اوکاسان وہاں نہیں تھی. اس نے دیکھا ریچل اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی کہ اس کا فون بج رہا ہے. سیدھا ہو کر اس نے شیشے کی طرف دیکھا, پھر چھوٹا سا ٹال ساتھ کیبنٹ سے نکال کر منہ صاف کیا. اوکاسان کی باتیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ کچھ زیادہ ہی نشے میں تھا. اوکاسان یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ روکی کے الفاظ پڑھا کرو؟ روکی کون سا رائٹر شاعری یا خط لکھتی ہے؟ بس ایک دو نوٹ, وہ بھی ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میں لکھتی ہے. خزان اب ٹھہر گیا. اکثر جب اس کے اندر بے چینی ہوتی تھی تو وہ روکی کے الفاظ پڑھ کر کیوں خود میں ٹھہراؤ محسوس کرتا تھا. اسی سوچ سے باہر آیا تو ایک دم ریچل سے ٹکرایا. ریچل نے اس کے بازو پکڑ لیے. خزان نے منہ بنا کر سائڈ پر کیا. کیا آفت آ گئی ہے؟ چپکلی کی طرح چمٹ رہی ہو جب سے آئی ہو. ریچل نے آنکھیں گھمائی. بھائی کے ساتھ رہ کر تمہاری زبان بھی ان کی جیسی ہو گئی ہے. ویسے بھائی کلب میں ہے, تمہارا پوچھ رہے تھے. ایتشو کا فون تھا. خزان ایک دم چونک کر اٹھا, پھر سر جھٹکا. ضرورت کے ٹائم یا مصیبت کے ٹائم میں کال کرتی تھی یہ ڈائن. کر دی ہوگی شکایت روکی نے. اس سے پہلے اپنی جیکٹ اٹھاتا اس وقت ڈائن کا دوبارہ کال آ گئی. خزان نے فون کان سے لگایا. بکو, لگا دی محترمہ نے شکایت. شکایت کس کی بات کر رہے ہو؟ سبوں کی. مشمہ سنجیدگی سے بولی. اس ستی ساوتری نے کوئی نہیں لگائی. خیر, ضرور اس کا سوجا ہوا بوتھا دیکھ کر تم نے مجھے سنانے کے لیے کال کی ہوگی, یا پھر اس پاگل کا مذاق اڑانے کے لیے لیکچر دینا ہوگا. تو میں بتا دوں, مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں پاگل خانے داخل کروا دوں اور اسے جیل میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے تم سے ملنا ہے, ضروری بات کرنی ہے. بتا تو رہا ہوں, مجھے اس کے حوالے سے کوئی لیکچر نہیں سننا. کزان, تمہارے بھلے کے لیے پلیز بالکنی کیفے آ جاؤ, بہت سیریس معاملہ ہے. اچھا سا ناشتہ کرواؤ گی تو آ جاؤں گا. اسے لگا مجھما کہے کہ دفعہ ہو جا, لیکن وہ مان گئی. ٹھیک ہے. فون بند کیا اور باہر آیا. دیکھا تو ریچل کافی بنا رہی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ وہ رک گیا. ریچل, ایک بات تو بتاؤ, تم سنگاپور سے آئے ہو یا پاکستان سے؟ ریچل ایک دم ماتھے پہ بل ڈالے سوچ میں بولی. کیوں؟ تم کب سے دوسروں کی ٹو میں رہنے لگی ہو؟ سو جاؤ, آنکھیں تو کہیں گم ہی ہو گئی ہیں. بس ریچل کو بے چینی میں ڈال کر ساکورا صاحب چل پڑے. نیچے آیا. اپنی بائک کو مسکرا کر دیکھتے اس کی آدھی ٹینشن دور ہو گئے. آج کھلی امیروں کی فضاؤں میں کیسا محسوس ہو رہا ہے ہارلی؟ ایک دم وہ ہارلی سے بولتے ہوئے بائک سیدھی کرنے لگا تو دیکھا تو اس کا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا. اس نے ایک دم ہارلی کو سیٹ کر کے جھک کر دیکھا. پہلے تو وہ دیکھتا ہی رہا, پھر جو خزان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ حد نہیں. اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی گستاخی, آخر کس کی ہمت ہوئی کہ اس کی ہارلی کو کسی نے چھونے کی ہمت بھی کی؟ بس وہ تو آج اس ٹارچر سہنے کو تیار ہو جائے. اس نے دانت پیستے ہوئے اپنا فون نکالا جہاں ہارلی پہ اس نے اسپائی کیمرہ لگایا ہوا تھا. فون سے ایپ کھول کر اس نے 1 گھنٹے پہلے چیک کیا کہ کس نے یہ اتنی بڑی ہمت کی. اتنی بے رحمی سے ہارلی کے ٹائر کو چیرا, اور 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ سے تو اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے. یہ کارنامہ کسی اور نے نہیں, روکی نے انجام دیا تھا. وہ غصے سے آنسو سمیت بڑبڑاتی پوری ڈائن لگ رہی تھی. اس ڈائن کو اس چھری سے ذبح کر دے گا. روکی, اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا. اور تم دیکھ لیا نا, آئسین کا سانپ نکلی. بڑا اصرار کر رہے تھے کہ بٹھا دو, تمہاری سگی بنے گی. اب تم دیکھنا, پہلے تو اوکاسان کی وجہ سے بخش دیتا, مگر اب ناک نہ رگڑے میرے آگے تو میرا نام بھی کزان ساکورا واجد نہیں. اس نے سیدھا فون اپنے گیریج میں زیک کو ملائی تاکہ اس کی ہارلی کا جلد از جلد علاج کروایا جائے. پھر وہ اوپر سے اسنیک کی بائک کی چابی لایا. چھوڑے گا تو اسنیک کو بھی نہیں, جس نے ہارلی کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی. شکر تھا اس کی بہن ریچل بھی نہیں تھی, ورنہ سارا غصہ اس بیچاری پر نکل جانا تھا. دل تو کر رہا تھا روکی کی گردن مروڑ دے. آج تو اس نے بالکل اپنی دادی کا روپ اپنایا ہوا تھا. دادی اس وقت اس روپ میں دیکھتی تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا. بلیک اندر آیا تو ایک دم شور پہ اس طرف متوجہ ہوا.
मेरी 2 गोटियां अंदर और 2 बिल्कुल करीब है, बस मेरे नाम की तैयारी रखो सब। ब्लैक लाउंज के एक सोफे की तरफ आया जहां पे स्नैक जोश और गिल के साथ पुरजोश से लाल शरबत पीती, जीत से हाथ लहराकर नचाती सबीना थी। सबीना, ये यहाँ क्या कर रही है? स्नैक संजीदगी से सबीना के सामने बैठा इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा था जिससे सबरीना ने मुतारफ करवाया था। ये चीटिंग है, हमने इस खेल को समझा नहीं और तुम 2 दफा जीत गई। हम कोई इनाम नहीं देंगे, हमारा खेल जीत के दिखाओ। गिल सामने बाउल पे पड़े चिली मिली उठाकर खाते हुए बोला। सख्त टेंशन भरा माहौल था। जोश ने डाइस फेंका तो उसका दोबारा 6 आने के बाद 3 आ गया तो उसने शोर से यस कहा। उसके बाद उसने बड़ी महारत से सबीना की तीसरी गोटी को निकाला। सबीना का मुंह खुल गया। स्नैक मुस्कुराया। क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी पार्टी हो रही है? अब बोलो लड़की। हम आयरन ब्रो पीते हैं, तुम्हारे इस मीठे लाल शरबत से दिमाग ही जम सकता है। जो शरारत से आयरन ब्रो के बजाय वो लाल शरबत ही पी रहा था। आओ ब्लैक, देखो बड़ी जबरदस्त और गंभीर सूरत हाल है। मुझे लगता है इस दफा मोहतरमा हार जाएंगी। सबीना ने उससे घूरा और सांटी बाउल से उठाकर खाने लगा। फिक्र मत करो, सबको डस कर जीतूंगी। मेरी 2 गोटियां तो अंदर हैं। ये कोई बोर्ड गेम देखने में लग रही है। और ये क्या खा पी रहे हो? मोहतरमा के गम में शरीक होने के लिए चेयर अप करने आए थे। हमने कहा बियर पीने की रेस लगाएंगे तो ये स्नैक्स समेत हमें पाकिस्तानी दुकान ले आए। उधर की स्नैक्स और शरबत उठाए, ये लूडो भी। वैसे यार ये शिट तो बहुत कमाल की है। ग्रिल तो 3-4 मुंह चिली मिली डाल रहा है। सबीना ने उससे बाउल लिया। ये शिट नहीं है, चिली बिली है। और ये लाडो नहीं, लूडो है। आई एम ब्लैक सर। अब आप गौर करके बताएं कि कौन चीटिंग कर रहा है। और वो चीटिंग यकीनन हमने आपसे सीखी है मोहतरमा। मेरी पूरी नजर है इस पर। लड़कों, इसकी हरकतों पर होशियार है ना। साकुरा सही कहता है, इतनी भोली नहीं है ये। स्नैक बोला। सबीना के माथे पर गहरे बल आए। वो तो जैसे बड़ा दूध का दूल्हा है। कम से कम मैं उसकी तरह 2 चेहरे लिए नहीं फिरती। अब तो बख्श दो यार उसे। तक पाया भी तो तुमने उससे बहुत था। ग्रेल अब जोश पी रहा था। तुम लोग क्या पी रहे हो? ब्लैक पूछे बगैर न रह सका। कहती है आयरन ब्रो से भी ज्यादा बेहतर चीज है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 10 किलो चीनी को क्रश करके पी रहा हूं। जोश ने सर को जोर से झटका। सबीना ने साइड पर पड़े टेबल से जग उठाया। रूह अफ़ज़ा, दिलो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। हम लोग तो रोज पीते हैं रोजे में। मैं तो वैसे भी पीती हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाती है। अम्मी बनाकर देती थी मुझे। पीएम ब्लैक सर, और अगर इतना बुरा है तो तुम लोग पी क्यों रहे हो? उसे नए गिलास में ब्लैक को पकड़ा कर दिया। हम तो तुम्हारा दिल रख रहे हैं, बल्कि ये दिल तो मैं सिर्फ रखना चाहता हूँ। स्नैक ने अपने सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा। हॉक ने सिप लिया। एकदम उसने ग्लास होठों से पीछे किया। शिट, बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन ठंडक है इसमें। लेकिन आयरन ब्रो वाली बात नहीं है ना, जोश बोला। उफ, एक तो तुम सोटकश लोगों को क्या दीवानगी है आयरन ब्रो से। बस ठीक है, इसको मैं बड़े मजे से पीती हूँ, ऐसे जैसे मैं वेम्पायर हूँ और खून पीकर अपनी मक्कार लुक देकर दिल ही दिल में खुश होती हूँ, जैसे मैं किसी सीरीज में हूँ। और इसके बाद मेरे दांत बाहर आ जाएंगे। सब उसे हैरत से देख रहे थे। ये भोली और शर्मीली सी चुपचाप फ्लावर गर्ल रॉकी ही थी ना। ये तो तय है कि कोका कोला बच्चों के लिए अब हरगिज नहीं है। ये तो शराब से भी ज्यादा खतरनाक है भाई। वैसे हारने के बाद तुम्हें मेरे खून पीने की इजाजत है, उसने कहते हुए बड़े तरीके से सबीना की गोटी 2 कदम पीछे की। और सबीना देख चुकी थी। उसने गुस्से से पूरा बोर्ड ही उल्टा दिया, क्योंकि उसके बगैर तो लूडो मुकम्मल नहीं होती थी। कजान सीधा कैफे पहुंचा। सख्त तपे हुए मूड में था। दिल तो कर रहा था कि सीधा जाकर अदाजान की पुरानी शिकारी राइफल निकाले और उसे सबीना को उड़ा दे, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारेगा। उसने उसकी हार्ली के टायर को बड़े बेरहमी से चीरा था। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत। वो आखिर किस खुश फहमी में मुब्तला थी कि उसे कुछ नहीं कहेगा। पर सीढ़ियां फलांग कर वो इस तरफ आया जहां कोने में मुशफ़ा कॉफी के सिप लेते हुए उसका इंतजार में बैठी हुई थी। वो सीधा उसके सामने कुर्सी घसीट कर बैठा। नहीं तो दिल कर रहा था सबीना को गुस्सा भी मुझसे पर निकाले, लेकिन न जाने क्यों खुद पर कंट्रोल किया। जी फरमाए, अब ऐसी कौन सा हुक्म देने के लिए आपने बुलाया है? अगर तुमने उस फूलन देवी का नाम लिया ना, तो इस गर्म कॉफी से नहला दूंगा तुम्हें। हाथों को बाहम मिलाए उसने ठंडे याक लहजे में कहा। उच्चमा ने चौंक कर उसे देखा, फिर कप रखते हुए बोली, सख्त तपे हुए हो और ये सब्बों से क्या मसला है? क्या किया है उस बिचारी ने? बिचारी? बताऊंगा कितनी बिचारी है।
चुड़ैल है जो उसके माँ बाप भी डर कर इस दुनिया को छोड़ बैठे और हमारे सर पर थोप दी। देखना, एक एक को मारेगी, फिर सर पकड़कर बैठे रहना। मुशम्मा ने गहरा सांस लिया। प्लीज कजान, उसको टारगेट मत बनाओ। कल जो तुमने हरकत की है ना, इस पे अगर वो तुम पर गुस्सा हुई भी होगी तो उसका हक बनता है। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कजान ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। कॉफी का कप जोर से हिला। वो बेचारी नहीं है। अब हमने उसकी बात की तो डाइन, मैं जा रहा हूं यहां से। ओके, रिलैक्स हो जाओ, बात करने आई हूं। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ये क्या है? कजान ने लिफाफा उठाया। मुशम्मा बेहद गंभीरी से उसे देख रही थी। खोल के देख लो। कजान ने चौंक कर टांग पर टांग रखी। उसे गौर से देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कजान नॉर्मल लहजे में मुशम्मा से पूछ रहा था। कजान, इसे खोलो। मुशम्मा के कजान कहने पर कजान को झटका लगा। ऐसा क्या हुआ है? उसने खोला तो देखा टिकट था। मजीद निकाल कर देखा तो जापान का टिकट था। अब तो वो हिल नहीं सका। तुम्हें अदा जान की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। और ये, उसने बैग से निकाला, फिर उसे चेक दिया। तुम्हारा खर्चा, तुम आराम से 2-3 महीने वहां गुजार सकते हो। ये क्या बक रही हो? वो कभी मर कर भी उसे 10 पाउंड न दे और आज 6,000 पाउंड दे रही थी। वो भी यकीनन उसके शादी के पैसे होंगे, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही थी? तुम मुझे भगा रही हो यहां से डाइन। मुशम्मा को लगा उसको देखकर फूट फूट कर रो पड़ेगी। नहीं, तुम्हें सुकून अता कर रही हूं, जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे हो। तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। और ये नेक ख्याल एकदम आपके ख्याल में कैसे आ गया? इतनी नेक तो आप रमजान के महीने में भी ना करें। वो तमस्कर अंदाज में उससे बोला। जब तुम चीख चीख कर अदा जान से कह रहे थे कि तुम्हें जापान जाना है, तो अब जब मिल गया है तो सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि मोहतरमा, मुझे कभी किसी ने कुछ देना सिखाया ही नहीं। मुझे तो सिर्फ छीनना आता है। क्योंकि जिंदगी के 25 साल लोगों ने सिर्फ मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, दिया नहीं है। मुशम्मा ने जोर से लब दबा लिए। बताओ मुझे, इसलिए तो नहीं भेज रही कि मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। इतना प्यार करती हो उससे, डर गई हो ना मुझसे। इतना तो अपना नहीं सोचा तो उसके बारे में तुम मुझे ये सब देने को तैयार हो गए हो। तिशु, ये रकम 6,000 पाउंड है, 600 नहीं। देखो कजान, तुम थक नहीं गए? तुम भागते भागते, खुद से लड़ते लड़ते, हम सब से लड़ते थक नहीं गए? एक लम्हे के लिए तुम नहीं रुके कजान। तुम जाओ, किसी के लिए नहीं, अपने लिए जाओ, मगर प्लीज जाओ। मुशम्मा का लहजा आखिर में भरा गया। कजान का मुंह खुल गया। उसे हुआ क्या है? इस अंदाज में, उजला लहजे में बेबसी और आंखों में खौफ क्यों था? वो क्यों डर रही थी? वो तो कभी नहीं डरी उससे, फिर वो क्यों डर गई थी? मुझे कजान क्यों बुला रही हो? अब वो सपाट लहजे में बोला। मुशम्मा रुककर उसे देखने लगी। बताओ, मुझे कजान क्यों बुला रही हो मुशम्मा? उसने मुशम्मा पर अच्छा खासा जोर दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कजान, क्योंकि तुम्हारा नाम यही है। कजान ने लबों को जोर से दबाया। फिर उसने टिकट और चेक दोनों को 2 टुकड़े कर दिए। मुशम्मा का मुंह खुल गया। अगर मुझे तुम 1 साल पहले ये देती तो मैं बिना चू चला करके चला जाता, मगर अब मेरा जाना नामुमकिन हो गया है। मुशम्मा आंखें हैरत से फाड़े उनके टुकड़े हुए टिकट और चेक को देख रही थी, जिसे कजान ने टेबल पर रख दिया। ये कजान, तुम होश में तो हो? पता नहीं, मगर जब इसको फाड़ा तो लगता है जिंदगी में पहली बार होश आवास में आकर फैसला किया है। खैर, अब नाश्ता मंगवा लें। बैगन फ्राई आप खाएंगे और बिल मैं हरगिज नहीं दूंगा। मुशम्मा बिल्कुल साकित उसे देखे जा रही थी। इतना बड़ा मौका अपने हाथों से कजान ने खुद ठुकरा दिया। ऐसा क्या बदला? ये गैप तो नहीं था। उसे सबीना के लिखे अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। तुम जख्मी हो कजान, अगर तुम बुरे नहीं हो। तुम जब अपना गम नहीं सोचते तो उस दिन तुम बेहद नॉर्मल होते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें इतने मौके मिलते हैं, मगर तुम इस वक्त उन्हें नजरअंदाज कर देते हो। कजान सकोरा, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे ही हो जाओ। सब्बो बहुत अंदर से जानती थी उसे, इतना, और वो तो अपने भाई को एक साथ रहकर भी नहीं जान पाई थी। शायद
मोहब्बत ऐसी ही होती है। सैफी भाई कैसा है? कौंसले से निकल नहीं रहा तुम्हारा मियां? बहुत दिन हो गए। उसे लूटा नहीं मैंने। वो एकदम कजान को देखने की जो वेटर के आते ही अपना ऑर्डर देकर उससे बोला। मुश्तमा फिर उसकी बात का जवाब देने लगी। अगर सब्बू ने उसे बदल दिया तो उससे बढ़कर नहीं, कजान उसे तोड़ देगा और वो ये कभी मरकर भी नहीं चाहेगी। तुम कहां पीछे आ रहे हो? वो बाइक रोककर उतरकर उसके पीछे आया जो घर का दरवाजा खोल रही थी। एकदम उसके इस तरफ आने पर वो बोले बगैर ना रह सकी। क्या घर से निकाल दिया गया हूं? अच्छा खासा सारे दफान हुए हैं, सुकून से मजे करूंगा। काश हमेशा घर से बाहर है ताकि उनकी मनहूस शक्लें ना देखनी पड़े। वैसे इतनी खामोशी, कितना सुकून। उफ, देखना बहुत जल्द ये 2 घर अपने नाम करवाकर तुम सबको घर से बाहर निकालूंगा। मशमा ने उसे तंजही से देखा। जिनके लिए तुम बकवास कर रहे हो ना, वो मेरे अम्मी, बाबा और दादा हैं। उनके बड़े एहसानात हैं कि तुम्हारी बदतमीजी के बावजूद रहने देते हैं। कब बड़े होगे तुम? वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कजान उसके पीछे आया। दरअसल एक जबरदस्त बदला अपने जहन में तैयार करके आया था ताकि सबीना मैडम से बदला ले सके। गिड़गिड़ाई ना बुरी तरह तो उसका नाम भी कजान सकोरा नहीं। 6 फुट का तो हो गया हूं, और कितना बड़ा होना है। और कोई एहसानात नहीं। मेरे बाप का भी घर है, हालांकि उनके लिए अलग घर होना चाहिए था, मगर नहीं। अपने 2 बेकार बेटे के लिए दादी जान घर छोड़कर गई है। जाहिर है जिंदा किसने होना था, मुझे तो मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहते हुए वो मुश्तमा का सर घुमाया, जिस पर वो जोर से उसे मारते लाउंज की तरफ आया। किचन की तरफ उसका रुख था जब एकदम उसके पांव जम गए। उसे पहले सर घुमाकर लाउंज की तरफ देखता मुश्तमा उसके पीछे आकर एकदम दहल गई। या अल्लाह सब्बो! मुश्तमा से पहले कजान तेजी से बिना सोचे समझे दिल की रुकती बीट पर उसकी तरफ आया जो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो रहा था और हाथ लगाने पर वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। कजान अपना सारा बदला, सारा गुस्सा, सब कुछ भूल गया। सब्बो, क्या हुआ? कजान, क्या हुआ सब्बो? कजान ने उसे पकड़कर उसका चेहरा थपथपाया। रॉकी, सबीना, कहीं उसकी फिर डेट तो नहीं आ गई? उसने बड़े तहम्मुल से मुश्तमा से पूछा। मुश्तमा को होश नहीं था, वरना उसकी बात पर हैरान रह जाती। पता नहीं, सुबह ठीक थी। उसके हाथ कितने ठंडे हैं। उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कजान ने उसकी गर्दन से नब्ज चेक की जो नॉर्मल से जरा आहिस्ता चल रही थी। पानी लाओ। सबीना, रॉकी, आंखें खोलो। उसने सबीना का जोर से चेहरा हिलाया। इसकी इतनी हालत क्यों बिगड़ जाती है? उसने सबीना को सीधा करना चाहा। उसी वक्त सबीना की हल्की सी आंख खुली। उसके बाद उसने कजान को हटाकर सीने पर हाथ रखकर उठना चाहा तो उसी वक्त कजान ने उसे थाम लिया। मुश्तमा ने झुककर सबीना को पानी पिलाना चाहा। सबीना ने गिलास हटाया। दर्द, शदीद दर्द, उल्टी। कजान ने उसी के बाद तेजी से उठाकर वॉशरूम में लाया और सिंक के सामने खड़ा करके पकड़ा और दूसरे हाथ से सबीना के बाल पकड़े। जब सबीना फारिग हुई तो उसे एहतियात से बाहर लाकर सोफे पर लेटाया। मेरी जान निकल रही है सब्बो, क्या हुआ फिर? वही यूजुअल तबीयत है या? कजान ने फ्रिज से जाकर गैस स्टोव की बोतल निकाली और उसकी तरफ आया। मुश्तमा के दोबारा बोलने पर सबीना ने नफी में सर हिलाया। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा है। मुझे इतना नहीं पीना चाहिए था। कजान ठहर गया। मुश्तमा की भी सांसें रुक गई। क्या पीना नहीं चाहिए था? बताओ सबो, क्या पिया है? कोक, ढेर सारी। पता नहीं। उफ। कजान ने झुककर उसका सर उठाया और इस बॉटल को होंठों के करीब लाया। मुंह खोलो। सबीना ने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पीना। रॉकी, मुंह खोलो। सबीना ने चौंक कर देखा तो उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं कजान था। सब्बो, मेरी जान पियो। मैं क्रैकर्स निकालती हूँ, फिर दवाई देती हूँ। किस पागल ने कहा था? और सुबह के टाइम कोक कौन पीता है? कजान के जोर देने पर सबीना खुद सीधा हुई और पकड़कर पीना चाहा तो कजान ने बोतल पकड़ी रखी। पियो। वो और कुछ मजीद बोला नहीं। सबीना थोड़ा सा सिप पीकर लेटी। थोड़ा और। सबीना ने नफी में सर हिलाया। बस। इसके बाद दूसरे सोफे से कुशन उठाकर उसके टांगों के नीचे रखा। फिर उसके हाथ चेक किए। ठंडे पसीने से भरे जोर से हाथों को दबाकर उसने पूछा, तुमने कुछ खाया है? सबीना ने आंखें बंद कर ली थी। एकदम नफी में सर हिलाया। कजान ने उस पर तंज नहीं किया।
اس کو تھوڑا سا کھلاؤ اور اس کے ہاتھ رگڑو. تم ڈاکٹر کو بلانے جا رہے ہو؟ وہ جو پیکٹ ڈھونڈ کر لائی جو ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس سے بولی. نہیں, ٹھیک ہو جائے گی. ناشتہ نہیں کیا, میں اس کے لیے ناشتہ بناتا. تم دیکھو اور اسے سپ دو. اگر کمر میں زیادہ درد ہوگا تو کھانے کے بعد پین ریلیف دے کر سو جائیں گے. وہ سنجیدگی سے کہہ کر کچن کی طرف آیا. 10 منٹ وہ سبینہ کے سامنے ناشتے کی پلیٹ لایا جس میں 2 فرائی انڈا, ٹوسٹ, بینز اور فرائیڈ مشروم تھا جو خالص برطانیہ کے لوگ ناشتے میں کھایا کرتے تھے. سبینہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور مچمہ اس کے تلوے کو رگڑ رہی تھی. چلو جان, کھانا کھاؤ, پھر دوائی دوں گی, پھر تم سو جانا. وہ بالکل ماؤں کی طرح اسے پچکارتے ہوئے بولی. میں کھا چکی ہوں اور میں نہیں کھانا چاہتی, بس سوں گی. وہ سر جھکائے آہستگی سے بولی. سو جانا, پہلے کھاؤ. اب کزان کمگیر لہجے میں بولا. نہیں شکریہ, میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں, پھر سبوں کو کھلاتی ہوں. وہ اٹھی تو کزان نے سامنے ٹیبل سے نوالا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا. راکی, کزان نے زور دیا. سبینہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا. سبرینا, قاتلوں کی کب سے فکر ہو گیا آپ کو؟ وہ تیزی سے بولی. کزان ٹھہر گیا, پھر خاموشی سے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا. ہوش میں تو ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ سامنے ساکورا واجد کی قاتل ہے, اسے لقمہ دے رہے ہیں. کزان نے اس کا جبڑا پکڑا اور منہ کھلا کر نوالا ڈالا. سبینہ نے زور سے ہاتھ مارا. وہ دوسرا توڑ کر اسے دینے لگا, تب تک مچمہ آ گئے. کیا ہوا سبو, کیوں منہ بنا رہی ہوں؟ تم ہٹو, میں کھلاتی ہوں. سبینہ نے نوالا حلق میں اتار کر کہا. میرا دل نہیں چاہ رہا. نہیں دیکھو, اس بدتمیز نے ہمارے لیے توڑ کر پانی کا گلاس نہیں دیا, تمہارے لیے اتنا زبردست ناشتہ بنایا ہے, کھانا تو پڑے گا بھائی. چلو بیبی, خالہ ہوتی تو کھا لیتی, مجھ سے نہیں کھاؤ گی تو امی سے کمپلین کروں گی. سبینہ کو الجھن ہو رہی تھی کہ کزان کی وجہ سے جو سامنے کھڑا سینے میں بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا, یہ آدمی بول کیوں نہیں رہا کچھ. کل تک اتنا غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور آج اتنا نارمل, اتنا شانت, اوپر سے اتنا کیئرنگ. جبکہ اس نے تو ہارلی کے ٹائر بھی پنچر کیے تھے. اس نے کزان کو دیکھا. وہ نارمل انداز سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ شاید اسے شک نہیں ہوا ہوگا, ورنہ تو ایسی حالت میں اس کا تو گلا دبا کر اس کا کام تمام کر دینا تھا. ہارلی میں تو کزان کی جان تھی. یہ کیا کر دیا اس نے؟ اتنا غصہ تو اسے کبھی زندگی میں نہیں آیا. کزان کا فون بجا تو فون نکال کر دیکھا تو اس کی گیریج سے کال آئی. وہ سلائڈنگ ڈور کا دروازہ کھول کر لان میں آ گیا. ہاں زیک باس, ہارلی کے ٹائر چینج کرتے ہیں, آپ کب تک آ رہے ہیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا. سبینہ مچمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھے. آج میں نہیں آؤں گا, تم لوگ دیکھو, اور ہاں ہارلی کو اندر لے جانا, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسنیک کی بائک استعمال کروں گا. اوکے باس. اس نے فون بند کیا اور اسنیک کو کال ملائی, پھر ایک دم ارادہ ترک کر دیا. بعد میں خبر لے گا اس کی, یہ نہ ہو اس کی طبیعت سن کر پھول اٹھا کر نہ آ جائے. سیدھا اندر آیا اور سائڈ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا جو بار بار مچمہ کے کھلانے پر بس بس کر رہی تھی, اور وہ اس کو بس آخری کا کہہ کر ناشتہ تقریباً سارا ختم کروانے کے در پہ تھی.